हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। फिर कल क्या क्या पढ़ा मैडम आपने? क्या सर? कल क्या क्या पढ़ा? बाइनरी वाली क्लास अटेंड कर रही हूँ, वो जो पीछे के आपने भेज रखी है, अच्छा अच्छा अच्छा। बाइनरी सिस्टम। चलो ठीक है, समझ आ रहा है उसमें से? आ रहा है, एक प्रॉब्लम थी उसमें मेरे को। हाँ बताओ। उसमें सर जो डेसिमल से ऑक्टल और जो हेक्सा बनाते हैं ना, वो वाला समझ नहीं आया। डेसिमल से ऑक्टा और हेक्सा? हाँ, या हेक्सा से ऑक्टल बनाते हैं या ऑक्टल टू हेक्सा बनाते हैं वो? ये वो सोल्व हो गया, डेसिमल से नहीं सोल्व हुआ मेरे से। डेसिमल वाला तो सीधा सा रूल है, जो 8 से डिवाइड करते हैं वो वाला। नहीं, ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल से डेसिमल? हाँ। वो 8 की पावर ले लो, उसमें 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 हो जाएगी। और जैसे हम डेसिमल में नंबर सिस्टम करते थे ना, कि पहले की गुणा 1 से, दूसरे की 10 से, तीसरे की उससे 100 से। एक बार आप करके बता दो ना सर। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है, कि सपोज करो कोई भी मेरे पास ऑक्टल नंबर है। अच्छा, इस वाले में एक गड़बड़ होगी थी, हमने पेन दूसरा यूज़ कर लिया भाई, फिर वो दिखा नहीं। इस पे जो है रेड पेन यूज़ करेंगे। 1 मिनट में देख लो एक बार। ना, रुक जाओ, 1 मिनट करो, मैं एक बार इसमें सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ, बार बार डालना पड़ता है। बाकी और क्या क्या पढ़ा? हाँ, यस सर। बाकी और क्या क्या पढ़ा? वो क्लास रिवाइज की थी, वो यही सब क्या था सर। अच्छा चलो। जैसे हमारे पास क्या होता है, कि कोई भी डेसिमल नंबर होता है, कि सपोज करो उसमें भी यही था ना, कि किसी भी नंबर की मेरे को क्या करनी होती है, वर्थ निकालनी होती है, कि यस वो सर। नंबर किसके बराबर है ना? यस सर। कि यस सपोज सर। करो अगर मैं जैसे डेसिमल में कोई भी नंबर ले लिया, कि सपोज करो मेरे पास क्या है, 345 नंबर है। ठीक है, दिख रहा है ना ये वैसे स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा येलो ले लो, येलो। अरे वो पिछली वाली में वो जो पीडीएफ भेज रहा था, तो उसमें वो येलो येलो था, वो विजिबल नहीं हो रहा था। ओके सर। हाँ, इस वजह से। ठीक है, कि यस सपोज सर। करो मेरे पास 345 है, वो डेसिमल में है ना? यस सर। अब यस। अगर मेरे पास ये डेसिमल में है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ये नंबर हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इकाई दहाई सैकड़ा वाली, याद है जो उस दिन समझा रहा था, यस सर। यस सर। जिस दिन 2 घंटे की क्लास होगी थी? तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे 3, 4 और 5 ऐसे लिखा जाता है ना। यस सर। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और इसकी गुणा इससे। यस सर। 10 की पावर 2 बराबर है 100, तो 100 गुणा में 3। अगला क्या है, 10 की पावर 1, इसका मतलब 10 गुणा में 4, और अगली क्या है, 10 की पावर 5, तो 1 गुणा में 5 ऐसे लिखते हैं हम। यस सर। फिर क्या जोड़ा, जैसे मैंने 300 यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया, तो जोड़ देते हो तो 345 क्या उसकी वर्थ निकल आती कि कितने के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। सपोज करो मेरे पास क्या होता है, कोई ऑक्टल में नंबर होता है। ठीक है, यस। यस ऑक्टल सर। में नंबर मेरा 0 से 7 तक के बीच में रहेगा। यस सर। अगर सपोज करो मेरा नंबर है 5, 6, 7, और ये क्या है, ऑक्टल में है, यस तो सर। हमें क्या करनी है, इसकी वर्थ निकालनी है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यस। उसमें भी हम क्या करेंगे, वही वाली चीज़ हो जाएगी। 10 की बजाय मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 के प्लेस पे मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। यस सर। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। यस सर। यहाँ करो 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। क्लियर है इसके बराबर? यस सर। 8 की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? जैसे 8 का स्क्वायर के इसके 64 के बराबर, 8 की पावर 1 8 के बराबर, और अगला क्या है 1 के बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया
7, 7। 64 पंजे 320, 8 6 48 और 7 एकम 7, 8 7 15, 6 और 1 7, 5 4 ओ सॉरी 3, ये आंसर आ जाएगा, ये इसके बराबर होगा। बस इतनी सी। आप क्या कर रहे थे? सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है मेरे को तो इसमें। कन्वर्जन आएगा पेपर को। समझ ही पता नहीं क्या कैसे नहीं यार। क्या समझ में नहीं आया? नहीं अब तो हो गया क्लियर, यही प्रॉब्लम थी वो एग्जा और डेस वे तो आ गए थे ऑक्टल वाले तो मेरे को। फिर अगर एक चीज आ जाती है तो उसमें सारे ही आ जाते हैं। पता नहीं ये दिमाग में क्यों नहीं आया। क्यों? अरे एक ही फॉर्मूला तो था। यस सर। तो भाई इतने वो मत हुआ करो, एकदम से सारी चीजें एक जैसी ही रहती हैं, कोई वो वाली चीजें ऐसी है नहीं। एक बार सोनिया मैडम से पूछ लेते हैं, मैडम आएगी या नहीं आएगी या कहीं और है। और कल भाई, कल तो मैं गाड़ी लेके गया था, वो आते आते उन्होंने इतना टाइम कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने। हेलो, हाँ जी सोनिया मैम, क्लास अटेंड करोगे आप? ठीक है मैम। तो भाई हमारा क्या, वो कल 3 बजे पहुंच गया था मैं अपनी गाड़ी लेने, 3 बजे के उन्होंने 5:30 बजा दिए। ये तो सही से सर्विस में तो ऐसे ही। हाँ काम तो लगा ही देते हैं वो। अब चलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा एक बात यस सर। बताओ, आज सोनिया मैडम क्लास अटेंड नहीं कर रही तो वो वाली चीज़ें डाउट डिस्कस कर लें आज आपके, या कोई ऐसी क्लास जो ऐसे लग रही हो जो ना समझ में आई हो? क्यों ये वाला जो पाइथन का टॉपिक है, अगर दोनों का साथ साथ में हो जाएगा तो ठीक है, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप बताओ रीना मैडम। कोई अलग टॉपिक करवा दो सर, जो अलग से हो। नाम बताओ। देखते हैं अभी कुछ। जो टॉपिक आपको समझ में ना आता हो, या आप तक जितने भी लेक्चर करवाए उसमें से कोई ऐसा लिखते हो ना आप साथ साथ में कि मैं ये चीज़ कर रही थी, ये वाला लेक्चर देख रही थी और इतने सेकंड पे मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो लिख लेना कि इस टाइम पे मेरे को ये समझ में नहीं आया। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, बताओ। ये इनकोडिंग सिग्मा नहीं है सर, ASI ये जो पीछे करवाए हैं आपने। अच्छा वो, हम्म। अच्छा चलो वो बता देता हूँ। उसमें से वैसे आएगा सिर्फ डेफिनेशन, डेफिनेशन इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इतना जितना आएगा उतना ही करवाना हाँ सर आप। ठीक है, जितना आएगा उतना ही बता देता हूँ। अब जैसे भाई उस दिन भी बताया तो था शायद मैंने, ठीक है, कि भाई उस दिन हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, बनाना का, यस सर। है ना? अब ये बताओ, यस सर। बनाना इंग्लिश में साउंड ऐसे करता है और हिंदी में साउंड ऐसे करता है ना? ठीक यस है, सर। बनाना हो जाएगा, बनाना लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब भाई इसका मतलब निकालोगे तो इसका मतलब केड़ा हो जाएगा, है ना? और इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, कुछ बनाना, है ना? क्लियर यस है? सर। और जैसे भी हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अलग अलग कंट्री में जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी वेरिएशन है ना? यस सर। वेरिएशन है ना? अब सपोज करो जो मैंने कंप्यूटर बनाया है उसकी अगर मैं वेरिएशन की बात करूं, तो भाई हो सकता है कि मैं इंग्लिश में कोई और चीज़ लिख दूं और वो अगला कुछ और समझ जाए, जिसको एम्बिगुइटी बोलते हैं, है ना? जो हमारे यस। साथ आजकल जनरली होता है, जैसे संस्कृत की बात करते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, है ना? तो जिसकी जो मनमर्जी आती है वो उसकी वैसे ट्रांसलेशन कर देता है और वैसे ही बताने लग जाता है, इसलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे में से किसी को भी नहीं पता कि क्या होती है ना? यस। कोई उसका यस। कोई मतलब निकाल लेगा, कोई उसका कहीं मतलब निकाल लेगा। अब जैसे कहीं पे बनाना लिखा हुआ, कोई उसको पढ़ के बताएगा, बोले केले के बारे में बात हो रही, कोई बोलेगा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है। यस सर। क्लियर है? तो ये वेरिएशन आ जाएगी ना? यस तो सर। भाई ऐसे अगर मैं कंप्यूटर पे काम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्लोबल स्केल पे काम करना पड़ेगा। यस। ठीक है, जैसे ही मैं ग्लोबल स्केल के ऊपर काम करूंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ना?
यस सर। ठीक है, रेगुलेशन जिसको हम क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन। यस सर। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आवाज़ आए तो, अगर आवाज़ कम हो तो बता देना एक बार, ठीक है। अब मैं इसकी यस सर। अगर ये बात करूँ, अगर स्टैंडर्ड किसी चीज़ के मैं बना देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी चीज़ है जैसे स्टैंडर्ड मैंने बना दिया, ठीक है ना। यस। तो अब जैसे हम क्या कहते हैं, आपने फ़ोन कब से यूज़ करना शुरू किया था? 2012 में सर। अच्छा, 2012 में, चलो ठीक है। नोकिया वाले फ़ोन यूज़ करे थे? यस सर। नोकिया के भी करे होंगे, सैमसंग का भी करा होगा, यस है सर। ना। दोनों। क्लियर है। दोनों। तो भाई यस सर। नोकिया वाला आता था तो उसमें पतली पिन का चार्जर लगता था, यस सर। है ना। उसकी क्या होती थी, जो ऑडियो की लीड होती थी जो सुनने के लिए, वो भी अलग थी। यस सर। सैमसंग में अलग तरह का चार्जर था, यस है ना। सर। और अगर बात करूं तो एप्पल का तो बिल्कुल ही अलग तरह का चार्जर था, ठीक है। इसका चार्जर भी अलग था और इसकी लीड भी अलग थी। यस सर। अब भाई, अब अगर मुझे ये लेना होता तो कोई भी ख़राब हो जाता तो भी मैं नोकिया का लेता, इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब होती तो भी सैमसंग की लेता, और इसमें से कोई भी लेती तो मैं एप्पल का लेता, है ना। यस क्लियर सर। है। तो हमारे पास क्या थी कि सपोज करो भाई, चार्जर इसका बढ़िया आ रहा है, लीड इसकी बढ़िया आ रही है, और फ़ोन मेरे पास ये है, ठीक है ना। यस सर। तो भाई इनका कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल था, क्योंकि ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, और ये अलग काम करेगा, है ना। यस सर। तो इस चीज़ यस सर। से बचने के लिए क्या करती है कोई भी कंपनी होती है, गवर्नमेंट या जो एजेंसी होती है ना, जैसे इंटरनेट की क्या है, IEEE, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट इंजीनियरिंग, वो क्या थी, IETF थी इसकी, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IEEE की कुछ और थी, मेरे को याद नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसकी ये थी ऐसे शायद, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे करके है इसकी एक इंजीनियरिंग जो इंटरनेट की थी, वो IETF थी, ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्लियर है। तो ये क्या होती है, कुछ अथॉरिटी होती है, जैसे SBI है ना अपने यहाँ, यस सॉरी सर। RBI क्या है, सबकी जितने भी बैंक है उन सब की अथॉरिटी बनाता है ना, कि क्या रूल यस। रहेगा, क्या रेगुलेशन रहेगी। तो इसी तरीके से फिर बाद में क्या हुई, इसकी एक अथॉरिटी आई और उसने भी क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्ड कर दिया कि भाई आपने जो है वो कॉमन चार्जर यूज़ करना है। जैसे पहले क्या होता था, एक माइक्रो आता था ना, उसके बाद कि जो पहले सैमसंग में चार्जर आता था इस तरह का होगा, है ना, जो 3.5 mm जैक का था वो ऑडियो हो गया, और अब में क्या, जैसे टाइप C है ना, कि यस। टाइप सी यस सर। चार्जर आ रहा है, और ऑडियो जैक जो है वो 3.5 mm का आ रहा है ना। सिर्फ एप्पल जो है यस। इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। अब कुछ नहीं हो गया, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देते हैं उन्होंने ऑडियो जैक को ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब ब्लूटूथ जो भी किया है तो उसने ऐसा नहीं होगा कि मेरी कंपनी का अलग ब्लूटूथ है, उसकी कंपनी का अलग ब्लूटूथ है ना। क्लियर है। यस तो सर। भाई इसी तरीके से जब हमने कंप्यूटर के ऊपर काम किया था, तो डेवलपमेंट फेज में जब बात की जाएगी डेवलपमेंट की, तो शुरू में ऐसा तो नहीं था कि डायरेक्ट विंडोज़ आ गई थी, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, है ना। कोई कैसा यूज़ कर रहा था, कोई कैसा यूज़ कर रहा था। ज़्यादातर विंडोज़ तो बाद में आया था, ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा था, यूनिक्स हो रहा था, है ना। यूनिक्स। यूनिक्स क्या था, पहला यस। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काउंटर किया जाता है इसको। तो भाई कैन थॉमसन और इसमें था एक बंदा और था यूनिक्स के क्रिएटर, इसके याद रखने वाली बात है, डेनिस, हाँ कैन थॉमसन, डेनिस डेनिस रिची, रिच। डेनिस रिच। डेनिस रिची, ठीक है। यस सर। डेनिस रिची, ये डेनिस रिची का नाम कहीं और भी सुना होगा, यस सर। सी। फादर ऑफ C लैंग्वेज, वो क्लास याद है ना, उसमें ये सारे यस सर। करवाए थे, है ना। इसको बोलते हैं फादर ऑफ, सी। ना कैन थॉमसन दोनों का नाम किया जाता है, बट ये सादा फादर ऑफ यूनिकोड होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो पहले जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में कंप्यूटर डेवलप हुआ तो अमेरिका में हुआ था, है ना, अमेरिका की रिसर्च एजेंसी थी। तो उन्होंने उसमें क्या किया कि जितने भी कोड जो यूज़ होते थे, जितने भी सिंबल जो बनते थे जो अमेरिकन लैंग्वेज में होते थे, वो सारे करके एक एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, ठीक है ना।
कि जैसे अगर कंप्यूटर के ऊपर ए दबाऊंगा तो ए का स्टैंडर्ड ये है और ये वाला स्टैंडर्ड ये है। अब ऐसा नहीं होगा, कोई यूं करके कह देगा, बोले कि ए है ना, यस तो क्या हुआ, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। इसी तरीके से जैसे भी जो सिंबल यूज होते थे, जो कॉमनली इंग्लिश में होते हैं, वो सारे क्या किए उन्होंने, उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि भाई अगर ये लिखा हुआ है ना, कि अगर कोई मान लो कोई फ्लैग है, शुरू में सबसे पहले क्या किया उसने, फ्लैग वो एडजस्ट करने शुरू करे। क्योंकि अगर हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में देखा होगा ना कि कई तरह के फ्लैग हो जाते हैं, याद है? नहीं जैसे सर। उस दिन हम भी कर रहे थे यार, जो हमने वो नहीं किया था IPv4 का, फ्लैग किए थे वो। यस सर। URG वाला, सिंक वाला, यस है सर। ना? तो इस तरह के यस फ्लैग सर। थे, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उन चीज़ों को फ्लैग को कर दिया। क्लियर है? अब जैसे यस हर सर। एक को उसने क्या कर दिया, नंबर दे दिया, कि भाई नंबरों से जो कंप्यूटर होता है वो नंबरों के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और इजीली यस अंडरस्टैंड सर। है। तो उसने कह दिया कि भाई अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, ठीक है, उसने क्या करे, सारे सिंबल डिफाइन कर दिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, नंबर डिफाइन कर दिए। ठीक है, कि नंबर भाई वो हेक्सा में होगा तो कैसा दिखेगा, ऑक्टल में होगा तो क्या होगा, और डेसिमल में होगा तो क्या होगा। क्लियर है? शुरू में क्या किया था उसने, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे 00 और 01 था ना, तो हर एक का नंबर ले लिया, तो पहले लगे 0 से लेके 127 तक के कोड। ठीक है, कि भाई इतनी अपने डिक्शनरी में अगर मैं किसी वर्ड को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करूं, तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि मैं किसी एक नंबर को अपनी एक वेटेज दे दूंगा और उसी की रिपीटेशन कर दूंगा, जिससे उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, और भी ईजी हो जाएगी। कंप्यूटर को भी पता यस चल सर। जाएगा कि भाई अगर मेरे पास ये वाला बाइनरी नंबर आया तो इसका मतलब ये है, ये वाला बाइनरी नंबर आया तो इसका मतलब ये यस है ना? सर। अच्छा, यस सर। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी ना मैंने? हाँ। तो भाई उन्होंने जो इस तरीके से नंबर सिस्टम दिया, उसमें क्या किया उसने, पूरा चार्ट बना दिया जिसको बोला गया अस्काई। ठीक है, अस्काई को बोला यस गया सर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद रखना, ये यू क्यों आएगी, ओके एक सर। यही वाला क्वेश्चन है जो आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो भाई शुरू में तो ये काम कर गया, क्योंकि शुरू में जितना भी कंप्यूटर था वो अमेरिका अमेरिका में चल रहा था। बट उसके बाहर अगर मेरे को कोई दूसरी कंट्री में जाना था तो क्या थी भाई, उसकी लैंग्वेज अलग थी, है ना? अब मान लो अगर मेरे को कंप्यूटर कोई बढ़िया मशीन बनी है ना, और भाई वो मुझे अपने देश में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको यही कहूँगा ना कि भाई ऐसी चीज़ें हैं भाई जो तू उस कंप्यूटर में, मेरे को जैसे अंग्रेजी नहीं आती और मैं हूँ चाइना का, ठीक है, समझ गए ना, यस सर। कि भाई अगर फिर मैं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना? अंग्रेजी सीख के उस कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो जो प्रिंट आउट देगा वो भी अंग्रेजी में आएगा, वो भी समझ में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करेगी, क्या लगेगा, वहाँ भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्या होती है, बहुत तरीके से डिफ़िकल्टी आ जाती यस है ना? सर। तो भाई जब यस इस सर। तरीके से जब कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था, तो डेनिस रिची और जो केन थॉमसन थे, ये पूरी एक अलग उसके प्राणी हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनती है ना? यस सर। ठीक है, अब कोई भी चीज़ बनती है तो उसके साथ दो तरीके के आदमी होते हैं। एक जो होता है कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, मानव सभ्यता के लिए बहुत बढ़िया है और इससे हमारा जो है इंसानों का बहुत बढ़िया भला होगा, है ना? तो यस वो सर। क्या करते हैं, बोले ऐसी ऐसी चीज़ों को फ्री में दे दो। ठीक है, जो कंप्यूटर की कम्युनिटी है वो हमेशा से दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। चलो ये वाली चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, जो कंप्यूटर की कम्युनिटी है वो दो पार्ट में है। एक तो जो उसको फ्री बनाना चाहते हैं और एक उससे जो पैसे कमाना चाहते हैं। उसका मतलब ये है जो भी इंफॉर्मेशन हो ना, उससे पैसे कमाते रहो, है ना? यस। तो जब स्टार्टिंग में डेनिस रिची और कैन थॉमसन काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर काम किया कि भाई इतनी बात से तो इतने से बात नहीं बनेगी, 1 से लेकर 27 तक कोड से काम नहीं बनेगा। उसने क्या कहा, आप यस। इसमें और भी नंबर ऐड करो रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सपोज करो मेरे को कॉपीराइट का करना है, मेरे को ट्रेडमार्क का करना है ना? मुझे यस पाउंड सर। का सिंबल जो है वो करना है, मुझे हर एक कंट्री का सिंबल, जो पैसे का जो सिंबल यूज़ करती है वो वाले सारे सिंबल यूज़ करने हैं। तो भाई ये कैरेक्टर जो थे वो बढ़ जाएंगे,
यस तो सर। उसने क्या कहा, उसने बनाया जो कैन थॉमसन और डेनिस रिची थे उन्होंने बनाया, पहले तो UTF-8 बनाया जो 8 बिट का जो कैरेक्टर थे, जो जैसे स्काई जो था वो मेरा 7 बिट का था शुरू में, ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके 8 बिट का भी किया गया। बट UTF-8 जो था वो इन्होंने डिज़ाइन किया था कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने, क्योंकि हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ तो सिंबल उसमें भी आ जाएगा। तो कंपाइलर अगर मैं जब चलाऊंगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। तो जैसे उसने क्या किया, उसने UTF-8 बनाया तो ये वाली थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना, कि जैसे भाई एक कंट्री के आगे दो कंट्री के आगे, है ना। बट हमारे पास क्या है, लैंग्वेज बहुत सारी है, ठीक है। जैसे अभी मैं यस सर। बात कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, तो भाई चाइना वाले बोले कि भाई हमें चाइनीज सिंबल भी चाहिए, इंडिया वाले बोले कि मेरे को भाई हिंदी भी लिखनी है ना, अगले आगे भाई मेरे यस। को अरबी भी लिखनी है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज होगी, सबके अपने अपने सिंबल, अपनी अपनी मात्राएं और देश बना की चीज हो जाएंगी ना। तो यस भाई सर। उन्होंने क्या कहा, बोला 255 में काम नहीं चलेगा भाई, आप इसको पहले वो करो UTF-16 में करो, कि 16 बिट के कोड करो। 16 बिट का मतलब है कितना था, 1536, 2 की पावर 16 कितने हो जाएंगे, इतने के कोरस्पॉन्डिंग था ना, यस है ना। सर। अब भाई जैसे जैसे इसमें लैंग्वेज ऐड होती गई, मेरा क्या हुआ, ये भी स्पेस जो था ये फुल हो गया, क्योंकि भाई अलग यस अलग अलग तरह के सिंबल आ गया, अलग अलग तरह के। अब सपोज करो मुझे ये लाइन भी रिप्रेजेंट करनी, कुछ और रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये वाला स्पेस भी फुल हो गया। उसने क्या बोला कि भाई अब आप आने दो UTF-32, ठीक है। अब यस। 2 की पावर 32 तो बहुत बड़ी हो जाती है, कि उसने क्या किया है कि भाई जो भी सारे नंबर है ना, जो पहले जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे पहले 8 बिट में आते थे, उसके बाद उसका साइज 16 बिट का किया है, और उसके बाद आज के टाइम पे उसका साइज क्या है, 32 बिट का है। 32 बिट में तो बहुत सारे तरह तरह के नंबर आ जाते हैं। अब इसमें तो जो मन मर्जी चाहूँ मैं वैसे नंबर भर लूँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस तो सर। उसको बोला गया भाई यूटीएफ की फुल फॉर्म क्या थी, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यही था, यस सर। यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर है, इतनी बात समझ यस में आई। सर। और यस उसके सर। कॉरस्पॉन्डिंग जो था वो था हमारा अस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है, जो शुरू में अमेरिकन रहा था, बट इसमें क्या थे, सिंबल लिमिटेड थे, ये बहुत सारी मल्टी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। आज के टाइम पे अगर मैं UTF-32 की बात करूँ तो दुनिया में भाई जितनी भी लैंग्वेज चलती है, जैसे स्माइली के लिए अलग सिंबल आ गया अब, है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं यस इससे सर। रिप्रेजेंट कर सकता था। क्लियर है, यस तो इस सर। तरीके से है ये। बट ये वाला कंसेप्ट जो था, अभी वो बात आ रही है ना, जितना एग्जाम में आएगा सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए ओवरऑल। जैसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी भी, किसी दिन बाद में हुआ तो तब करेंगे हम। कंसेप्ट समझ में यस आपको। सर। अब यस सर। UTF क्या है, किस स्काई क्या है, क्यों 8 हुआ, क्यों 16 हुआ, क्यों 32 हुआ। हाँ बस ये है सर, इससे माइंड में रह जाएगा ये। हाँ, क्यों बाद में अगर ये हो जाएगा ना तो पूरी कहानी पढ़ रखी हो तो याद आती है, सिर्फ एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। हम्म। ठीक है, ये तो है। हाँ। अच्छा, और कोई बताओ, ये वाला टॉपिक तो हो गया। ऐसा कोई टॉपिक देखो ना फिर जो इतना ही छोटा सा हो। छोटा सा, अरे मेरे लिए तो टॉपिक सारे बहुत ज़्यादा डीप में है। ये तो है ही हाँ, सर, लेकिन जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब कम पूछ रखा हो ना सर। सिलेबस के अकॉर्डिंगली यार मेरे को सोचना पड़ेगा इसमें, तो ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे हैं। जैसे कौन सा टॉपिक हमने था, किसका टॉपिक हमने कवर अप नहीं करा अब तक। हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का कर लिया, वो वाला कर लिया। अच्छा हाँ, साइबर सिक्योरिटी का बता दूं, हाँ उसमें आएगा, यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस। एक तो होता है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में, ये दिख रहा है आपको। यस चलो भाई, सर। ठीक है भाई, पहले हम बात करते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक यस है, सर। साइबर क्राइम के बारे में सुना है कभी। नहीं, टीवी में देखा है सर। अच्छा, ठीक है, चलो भाई, साइबर क्राइम क्या था,
क्राइम क्या होता है? अनलीगल। क्राइम होता है कि भाई किसी को किसी भी तरह की हानि पहुंचाना, ठीक है। यस और वो कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है ना। अलग अलग तरह की भी हो सकती है, ठीक है। तो क्राइम क्या होगा कि अगर मैं किसी को कोई भी क्या करता हूँ, हर्ट करता हूँ किसी मैनर में, ठीक है, यस तो सर। वो क्या रहेगा, क्राइम कहलाएगा। क्लियर है। फिर यस बात सर। आती है कि जैसे शुरू में जब इंटरनेट बना था तो इंटरनेट को बनाया गया था लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि लोगों को जो है वो ज़रूरत की चीज़ बन जाएंगी, ठीक है। कि उसके ऊपर सारा काम होता था, ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी भाई, ज़रूरी का सामान होता था, क्योंकि पहले क्या था, लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस था। अब सारे अगर ढंग के लोग अगर कहीं पर रहने लगेंगे तो कहीं पर क्या हो जाएगा, सारे ढंग के काम होंगे, है ना। फिर यस जैसे सर। कोई सपोज करो कोई सोसाइटी होती है उसमें बड़ी हो जाती है और कोई चोर घुस आता, तो वो क्या करने लग जाएगा, चोरी करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर क्या था, कोई भी चीज़ जो किसी के मज़े लेने के लिए बनी हो, ठीक है, कोई उसको कहेगा कि मैं मज़े ले रहा था, है ना, बट कोई उससे क्या होता है, हर्ट हो जाता है। क्लियर है ना। यस तो यस वो सारी चीज़ जिसके ऊपर मैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, साइबर का मतलब है यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं किसी को हर्ट करता हूँ ना, वो यस सारा सर। क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सारा साइबर क्राइम में। क्लियर ओके है। सर। तो एक क्वेश्चन यस पूछा सर। जाता है, जैसे आज के टाइम पे हम मीम देखते हैं ना, अब तो दुनिया भर भरी भरी पड़ी होगी, है ना। मीम का मतलब क्या यस होगा, हम किसी के ऐसे मजाक करने के लिए ज़्यादा होते हैं। अब इंटरनेट के ऊपर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यही चलेंगी। क्लियर है। तो इंटरनेट के ऊपर सबसे पहला मीम जो आया था वो एक बिल्ली का था, ठीक है। एक कैट यस डांस कर रही थी और लोगों ने उसको भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले तो क्या कर रहे थे कि काम काम की चीज़ कर रहे थे। जो सबसे पहली चीज़ बनाई गई थी जो इंटरनेट के ऊपर, एक कैट का फोटो था, डांसिंग कैट थी, म्याऊ 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 कर रही थी, है ना, तो उसको भेजा गया। वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे यस जैसे सर। इसके में क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा ऐड होने लगे, तो हमने क्या बनाया कि जैसे हमें पता चला कि लोग तो अपने उसके लिए यूज़ कर रहे थे, है ना। फिर अगर सपोज करो मैं वहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, लोग अपने काम के लिए करते थे, जैसे मैंने अपना कोई भी कंप्यूटर लिया और मैं काम करने बैठ गया, ठीक है। अब कुछ होते हैं मज़े लेने यस वाले जो क्या हो जाएंगे, मेरे को काम करने नहीं देंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, मुझे यस जैसे बार बार चीज़ों पे परेशान करते रहेंगे, कभी कुछ भेजते रहेंगे, कभी कुछ भेजते रहेंगे, कभी कुछ भेजते रहेंगे, जिससे मेरा काम क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अगर चीज़ कोई भी मेरे को आके कहती है तो उसको हमने किस में रखा, साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्राइम हो उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, वो क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे अपना काम करने से रोके, वो क्या थी, साइबर क्राइम थी। क्लियर है। अब साइबर क्राइम यस जो शुरू किया गया था, शुरू में क्या था कि वो ऐसे कुछ एक इंजीनियर ऐसे थे, जैसे मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, ठीक है, और मेरा काम क्या है, वहाँ पे कंप्यूटर चलाना, ठीक है। अब जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं करेगा, सपोज करो मैं अपना ये कर दूंगा कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, है ना। अब जैसे उसको ठीक करने में सर। टाइम लगेगा, तो कुछ तो टाइम लगेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले जो यस सर। साइबर क्राइम हुआ था वो उसमें बना थे वायरस, ठीक है ना। जैसे यस कुछ सर। एक क्या होता है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी समझते हो। नहीं अरे सर। एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब बना कुछ हो रहा था, बन कुछ और गया, है ना। अच्छा। क्लियर है कि सपोज करो कि भाई मैं खीर बना रहा था, है ना, यस सर। बट खीर तो बड़ी नहीं, बट उसके कोई और ऐसी बढ़िया से डिलीशियस बन गई, ठीक है ना। यस क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो वायरस भी क्या था, एक ऐसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहा था, ठीक है ना। उससे वो काम तो नहीं हुआ, यस उससे उल्टा उसने कंप्यूटर उसका हैंग कर दिया, ठीक है ना। जैसे यस इनफाइनाइट लूप में यस चला के हम अपने कंप्यूटर पे जब सी प्लस पढ़ते थे तो इनफाइनाइट लूप चला लेते थे और मेरा सिस्टम क्या था, वो हैंग हो जाता था। करके देखा था कभी ये, है यस ना। सर।
तो वायरस भी क्या थे, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थे जो क्या करते थे, कंप्यूटर की जो था हैंग कर लेते थे। अब हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ी, हमने ये पढ़ा रैम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोसेसर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बट हमने क्या किया, कुछ एक ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए जो इसकी ऐसी तैसी कर दे। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। उन सारी चीज़ों का क्या बोला गया, वायरस बोला गया। क्लियर है। अब उसका यूज़ करते करते मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को परेशान कर सकता हूँ। ठीक है। यस सर। तो साइबर अटैक कैसे किया जाता है, उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है मालवेयर की, सबसे पहली कैटेगरी। ठीक है, मालवेयर। क्लियर है, इसमें क्या आ जाएगा, मालवेयर। ठीक है, मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस वेयर। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट हो, है ना, उसका वेयर, जैसे हार्ड हो हार्डवेयर। तो इसी तरीके से मैलिशियस वेयर का काम क्या होता है, जो मैलिशियस वेयर को हम क्या बोलते हैं, मालवेयर। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि आपकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब मालवेयर की। क्लियर है। अब मैलिशियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध। सुना ये, है ना। यस तो सर। मालवेयर में क्या करते हैं कि मैं किसी के कंप्यूटर में जो था, मैंने किसी के में वायरस भेज दिया। ठीक है, अब वो बंदा काम करने के लिए बैठ रहा है, उसका कंप्यूटर स्लो हो रहा है ना, उसकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, उसकी रैम हो रही है, रैम नहीं यूज़ हो रही, कंप्यूटर जो है वो बार बार स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी अगर मेरे कंप्यूटर में ऐसा कर देता है कि सपोज करो आपके घर पे था, कोई आपका दोस्त आया या आपका फ़ोन था, कोई आपने दोस्त ने लिया और उसमें कोई एक ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी वजह से आप जो है, आपका फ़ोन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपका कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो उसने आपके कंप्यूटर में क्या डाल दिया, एक मालवेयर डाल दिया। ठीक है, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने काम को ढंग से नहीं कर सकते। तो वो भी क्या होता है, एक साइबर अटैक होता है। ठीक है, कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी कंप्यूटर जो था वो एक्सेस कर दिया। क्लियर है ना। यस सर। साइबर अटैक की बेसिक डेफिनेशन होती है एनी क्राइम डन यूजिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। ठीक है, तो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर अटैक। और ये क्या होता है, एक मैं क्या करता हूँ, वायरस डाल देता हूँ या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको काम करने के लिए रोकेगा। ठीक है, क्लियर है। यस। अगला जो दूसरा आता है वो क्या होता है, वो होता है फिशिंग। ठीक है, वो कैसे क्या होता है, फिशिंग। अब फिशिंग में इसको याद रखो, ये इसके बराबर है फिशिंग के जैसे। ठीक है, क्लियर है। अब मछली कैसे यस। पकड़ते हैं हम, देखा कभी मछली पकड़ते हुए किसी को। अब यस मछली सर। कैसे पकड़ते हैं, जाल फेंक के जाल से सर। नहीं, दूसरा तरीका जो होता है, जाल वाला नहीं, दूसरे वाला तरीका जो होता है। जाल भी फेंक लेते हैं हम, एक तो जाल फेंक के तो बड़े तालाब में किया जाता है। दूसरे तरीके से अगर मान लो कोई जाल ना हो मेरे पास, तो कैसे पकड़ते हैं। मैंने तो वैसे ही देखा है सर। अरे वो नहीं देखा है, कांटा ले लेते हैं, उसको किसी डंडे से बांध लेते हैं, उसके सामने फिर केचुआ डाल देते हैं, वो केचुआ, है यस ना, सर। वो ये केचुआ डाल के ये पानी में देखो। डाल देते हैं, फिर नीचे आता है, मछली क्या होती है, उसको खाने लगती है ना। उसको लगता है वो केचुआ यस। खा जाएगी, बट वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है, फिर वो खुद फंस जाती है। ठीक है, यस सर। तो वो होता है फिशिंग। यस। अगर वही काम मैं क्या करूँ, कंप्यूटर पे करूँ, ठीक है, उसी तरह का काम मैं क्या करूँ, कंप्यूटर पे करूँ, तो वो क्या कहलाएगा, फिशिंग। फिशिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपके पास कई बार ये आता है कि आईफोन 11 या 13 प्रो मैक्स मिल रहा आपको 10 रुपए में, है ना। क्लियर है यस ना। सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अमेजोन की वेबसाइट आ जाएगी, है ना, कि अपना नंबर यहाँ डालिए, अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ डालिए, अपना फेसबुक से लॉगिन करके पासवर्ड कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आती हैं ये वाली चीज़ें, ये वाली यस चीज़ें सर। करके देखिए कभी, है नहीं ना। सर। ये वाली क्या होती है, आदमी को क्या दे दिया, एक लालच दे दिया यहाँ पर यस कि सर। उसको आईफोन 13 प्रो मैक्स मिलेगा, या क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी इंटरनेट के ऊपर देखा होगा, बहुत बढ़िया लड़के की फोटो लगा देते हैं या लड़की की फोटो दिखा देते हैं, बोले आपके पड़ोस में मिल रही है। कभी देखे इंटरनेट के ऊपर ऐसी ऐसी ऐड आ जाती है, उल्टी सीधी जो ऐड आती रहती है, आती है ना। यस सर। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी किसी का किसी न किसी तरह का कांटा डालते हैं, है ना,
कि सपोज करो आपके पास ही आ गया, आप भी सोचोगे बोलो 10 रुपये में मेरे को आईफोन 13 मैक्स प्रो मिल जाएगा, है ना। वो आपसे फ़ोन नंबर ले लेता है, आपकी फेसबुक आईडी ले लेता है, पासवर्ड ले लेता है ना, और उसके बाद लोगों से शेयर भी करता है, और ये भी बोल दिया जाता है कि थोड़े बहुत दिनों में आपको ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। यस सर। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये फिशिंग अटैक होता है, इसमें कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, फिशिंग अटैक से मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ से मेरे को उसका फ़ोन नंबर मिल गया। ठीक है, अगर फेसबुक के थ्रू यस है तो सर। उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गई। पासवर्ड में जैसे ही मैं क्या करता हूँ, फेसबुक का दिखाता है ना, वो क्या होता है, एक फेक पेज होता है। ठीक है, फेक पेज पे कैसे यस क्या सर। करेगा, जैसे अपना यूज़र आईडी डालेगा और उसका पासवर्ड डालेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक फाइल में सेव होती रहती है ना। जैसे ही वो एंटर करेगा, वो क्या करेगा, उसको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, रीडायरेक्ट कर देगा फेसबुक के ओरिजिनल पेज पे। ठीक है, जब दोबारा से यूज़र वो डालेगा ना यूज़र आईडी पासवर्ड, उसका लॉगिन हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि पहली बार जो था, जब मैंने डाला था तो यहाँ पे क्या हो गया था, शायद कोई पासवर्ड वासवर्ड गलती से हो गया हो। क्लियर है ना। यस सर। अब भाई, अब चाहे यहाँ पे फेसबुक ले लो या इंस्टाग्राम ले लो, मेरे पास उसकी यूज़र आईडी आ गई और पासवर्ड आ गया। अब यस भाई सर। मैं उससे उसका सारा अकाउंट जो है वो चेक कर सकता हूँ कि भाई सपोज करो मेरे पास के मतलब मान लो किसी से मैसेज कर रहा था, किसी से ऐसे बात कर रहा था, है ना। क्लियर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि भाई तेरी ये वाली फ़ोटो मेरे पास है, तेरी ये वाली चैट मेरे को मिल गई है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस। है ना। यस सर। कि फिर उसके बाद आदमी ये कह दे, बोले इतने रुपए दे दे वरना मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, इंटरनेट के ऊपर तेरी फोटो लीक कर दूंगा, तेरे मैसेज लीक कर दूंगा। अगला भी क्या करेगा, बोले दे ले भाई पैसे, है ना। फिर उसके बाद भी क्या गारंटी वो नहीं करेगा, हो जाता है यस। ना कईयों के साथ। ठीक है, अब ये फिशिंग का यस। लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको अगर मैंने और डिटेल में करना है तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी पासवर्ड यूजर आईडी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर सपोज करो उसके थ्रू में अगर मैं ये बोलता हूँ कि नेट बैंकिंग से पेमेंट होगी, ये कर दो, और मैं उसी चीज़ को भी एक्सेस कर देता हूँ, और कोई मतलब ये मान लो, ये मैसेज क्या मैं करूँगा, लोगों के साथ साथ ये भी बोलूँगा शेयर करो। ठीक है, अगर सपोज करो ये मैसेज जो मेरा 1 लाख लोगों तक पहुँच गया, ठीक है, 1 लाख लोगों में से भी 10 ने अगर ये काम कर दिया, तो मेरे क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगी नहीं, है ना। तो यस इस सर। तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, फिशिंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फेक वेबसाइट, ठीक है ना, फेक यस सर। आईडीज, ठीक है ना, यस सर। फेक यस फोटोज, सर। ठीक है, ऐसा करके किसी को क्या करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कई भी आजकल देखा होगा कि कई जगह पे ऐसा भी चलता है कि ज़्यादातर केसेस सुने हो, कई बार ब्लैकमेलिंग के आ जाते हैं, न्यूज़ पे आते हैं कि कोई आदमी था, उसको ऐसे इस चक्करों में फंस गया, है ना। किसी से बात करता था, फिर किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ये बोली कोई कोई मेरे को इतने रुपए दे दे वरना ये कर दूंगी, इतने रुपए दे दे वरना ये कर दूंगी, होता है ना यस ये सर। सारी चीज़ें। तो वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, फिशिंग का टाइप होता है। ठीक है, क्लियर है। ये यस सर। सबसे ईजीएस्ट यस अटैक सर। रहता है, और सबसे ज़्यादा यही होता है, और सबसे ज़्यादा लोग यही फंस जाते हैं। आज के टाइम पे देखा होगा तो बिहार और गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे कॉल सेंटर है इसमें, ये काम करने के लिए। ठीक है, बिहार में तो बहुत ज़्यादा करते हो, देखा होगा ना, बिहार से ये आता है कि मैं एसबीआई की तरफ से बोल रहा हूँ, या मैं केबीसी की तरफ से बोल, एड भी है आती है ना, उसमें। मैं केबीसी की तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी इतनी लॉटरी लगी है ना। अगर आपको लॉटरी आ करना है तो आप जीएसटी पे कर दो, बाकी सारा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। क्लियर यस। है, तो वो भी यस किसका सर। है, फिशिंग का पार्ट है, कि एक ना एक लालच देंगे कि मैं उसके केबीसी की तरफ से बोल रहा हूँ, आपके नंबर लकी ड्रॉ पे इतने पैसे आए हुए हैं, ये वाली सारी चीज़ें होता है। ठीक है, यस सर। तीसरा होता है मेरा पासवर्ड अटैक। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, ये तो नाम से ही सब समझ में आ जाएगा, ये क्या होगा, पासवर्ड अटैक। ठीक है, क्लियर है। पासवर्ड अटैक में क्या यस करता सर। हूँ कि सपोज करो मेरे को आपकी यूज़र आईडी पता है, ठीक है ना, यस सर। यस बट मेरे सर। पास आपका पासवर्ड नहीं है। ठीक है, और यस सर। जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं तो इसका जैसे एथिकल हैकिंग का प्रोफेशनल ट्रेनर था, तो उसके अंदर मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट भी करवाया था
कि मतलब ज़्यादातर जो यूज़र होते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, कि सपोज करो जो यस सर। 40 से 60 साल के बीच में, ठीक है, 40 से या 50-60 यस से सर। तो कन्फर्म है कि उनमें क्या होता है, यूज़र आईडी तो उनकी मिल जाती है, ज़्यादातर उनका पासवर्ड क्या होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है। या डेट ऑफ फ़ोन बर्थ नंबर होता होता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है। भी यस। फिर भी रेयरली मिल जाएगा। उसके लड़के लड़की का नाम, ठीक है, जनरली क्या होता है लड़की का नाम मिल जाता है, ठीक है ना, क्लियर है, यस। लड़की का नहीं होगा भाई, खुद का नाम हो गया। उसको मेरे को ये पता चल गया कि भाई इसका उसके साथ चक्कर था, हो सकता है कि आज का टाइम पे भी वो सारी चीज़ें याद रखे, तो भाई गर्लफ्रेंड का नेम आ जाता है, क्लियर है। 50 से 60 के में तो क्लियरली यही है। मैं अभी भी किसी को दिखा यस। सकता हूँ कि कोई भी अगर फ़ोन आईडी होगी ना, तो उसका यस। फ़ोन नंबर उसका पासवर्ड होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पासवर्ड गैसिंग भी, ठीक है, क्लियर है, पासवर्ड गैसिंग भी, यस। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, एक पासवर्ड अटैक हो गया कि डायरेक्ट जो था मैंने अपना वो आपका आइडिया लगाया और इस तरीके से आपका पासवर्ड जो था वो गैस कर लिया, क्लियर है। अब इसमें ये यस बताओ सर। कितने में तरीके में कितनी सी चीज़ें लग जाएंगी, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। उसी में क्या होता है, एक पासवर्ड इसमें अगर ये होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या होता है, एक ब्रूट फोर्स अटैक सुना है, नहीं सर। सिक्योरिटी पढ़ी थी कभी, साइबर नहीं सिक्योरिटी। सर। ब्रूट फोर्स अटैक में नहीं क्या सर। होता है कि सपोज करो मेरे पास आपका पासवर्ड है भी नहीं, ठीक है ना, और मेरे को गैस भी नहीं करना, यस। ठीक है, तो क्या होता है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें मैं क्या करूँगा, ये सारे नंबर डाल दूंगा कि 1 से लेके 0 तक के, ठीक है, परमुटेशन कम्बिनेशन पता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के, है ना, और जितने भी सिंबल हो गए, है ना, वो सारे मैं डाल यस दूंगा सर। और उसमें क्या करता रहूँगा, उसको कंप्यूटर को ये बोलूँगा कि जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके, ठीक है, पॉसिबल यस सर। कॉम्बिनेशन बोले वो सारे के सारे ट्राई करो जब तक एक लॉगिन ना हो जाए, और जहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा इसका मतलब वो पासवर्ड क्या है मेरे को मिल गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है ना। अब सपोज यस। करो अगर कहीं पे यस। नंबर ही नंबर है, ठीक है, जैसे एटीएम का पिन हो जाता है नंबर ही नंबर है, तो उसमें 0 से लेके 9 तक के अगर 4 डिजिट के करेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 1000 से लेके इतने तक सिंबल है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार यस। जो है वो चेक करेंगे, है ना, एक ना एक तो यस मिल ही सर। जाएगा ये, और इसको करने में टाइम भी नहीं यस। लगेगा, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटेड मशीन करेगी, है ना। अब सपोज करो कहीं यस पे सर। से मेरे को इतनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा ना, जैसे हम एटीएम यूज़ करते हैं और वो क्या करता है, अगर आपने 3 बार गलत एटीएम यूज़ कर दिया, है ना, 3 बार गलत पिन यूज़ कर दिया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर देगा, एटीएम ब्लॉक कर देगा। तो यस। ये क्या है, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जिससे यस सर। गैस ना हो कि बार बार क्या करेगा, अगर 3 से ज़्यादा हो सकता है, आदमी 2 बार गलती करते हैं पर तीसरी बार तो ठीक करेगा ही करेगा। जैसे फोन का भी लॉक हाँ, भी जैसे होता है फ़ोन सर, का भी लॉक हो तो फ़ोन का, कुछ सेकंड के बाद फ़ोन खुलेगा का अभी। लॉक, हाँ फ़ोन का लॉक ब्लॉक। भी यही हो जाएगा कि 5 मिनट के बाद फ़ोन खुलेगा, उसके बाद भी अगर ट्राई नहीं करते तो 1 घंटे घंटे तक की वेटिंग आ जाती है ना। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये क्या लिखे जाते हैं, ये इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी रीजन जो हो वो डील हो सके, क्लियर है, यस सर। इतनी बात समझ में आई, है ना। वरना क्या करेगा, अगर यस सर। लगातार मैं गैस करता रहूँगा तो उनको सारी चीज़ों को यह क्या है, सारी चीज़ों को पता ही चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है ना, समझ आया, यस सर। ठीक है। यस एक सर। तो ये हो गया मेरा, ये एक मिनट भाई, ये समझ आया, ठीक है भाई। तो यस सर। ब्रूट फोर्स अटैक में जैसे वो देखा होगा ना, किसी भी आया साइट पे जाते हो आप,
तो ये बोला जाता है कि भाई अपने पासवर्ड में ये सारी चीज़ें लिखो, वरना मैं पासवर्ड बनाऊंगा ही नहीं, कि कम से कम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, है ना। जैसे बैंक वैंक की वेबसाइट पे करोगे तो उसमें ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि इसके बिना पासवर्ड आपका चलेगा ही नहीं, है ना। क्यों यस। वो इसको यस क्यों सर। बोला जाता है कि जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने बनाओगे ना, तो उसको अगर अब कोई ब्रूट फोर्स से अटैक से भी करेगा तो उसको कम से कम 300-400 साल लग जाएंगे ये वाला काम करने में, जब उसका कंप्यूटर लगातार काम कर रहा हो, है ना। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या है, इस वजह से ये करते हैं ताकि ब्रूट फोर्स अटैक से आपका सिस्टम जो हो वो अटैक ना हो। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई। यस फिर सर। अगला आता है डीडॉस अटैक। ठीक है, इसके पीछे तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। ठीक है, कभी सुनना साइंटोलॉजी की और उसकी। ठीक है, डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी स्पेलिंग याद रख, उसकी फुल फॉर्म याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज। क्लियर है। ठीक है भाई, यस सर। ये वाला अटैक कैसे होता है, पहले समझो कि डिनायल ऑफ सर्विसेज कौन सा अटैक होता है, जिसको डॉस अटैक बोलते हैं। ठीक है, कि भाई आप किसी से फ़ोन मिलाना चाहते हो, फ़ोन पे बात करना चाहते हो, है ना, बट यस। उस यस बंदे सर। का हर टाइम फ़ोन एंगेज आए। ठीक है, हर टाइम यस उसका सर। क्या रहे, फ़ोन एंगेज रहे। क्लियर है, और वो किसी से बात भी ना कर अच्छा। रहा हूँ। समझ आया, है ना। यस अब सर। भैया आप किसी से बात करना चाहते हो, सपोज करो आपने एक दिन ट्राई किया, एक दिन आपने 15 मिनट ट्राई करा, नहीं मिला, उसके बाद आधे घंटे बाद ट्राई करा, नहीं मिला, फिर उसके 2 घंटे बाद ट्राई करा, फिर भी नहीं मिला, और सारी सारी चीज़ें करो तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो एकदम आदमी खिंच जाएगा, यस। है ना। यस सर। तो इस तरीके से कोई अगर होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि मैं कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहा था बट मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो जैसे मेरा इंटरनेट है, मैं इंटरनेट का जो है कनेक्शन बना हुआ हूँ और मेरा इंटरनेट चल रहा है, बट मैं जब इंटरनेट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट ही ना चल रहा, मैं फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन ना मिले। क्लियर है, मैं मैसेज भेजने की बात करूँ, मेरे मैसेज ना सेंड हो। क्लियर है। और जैसे अपनी तो हरियाणा यस। गवर्नमेंट क्या थी, जब भी अगर कुछ भी होता था बोले इंटरनेट बंद कर दो, है ना। और यस सर। इसने गवर्नमेंट ने तो यही किया कि कश्मीर में बोले कुछ ना हो, बोले इंटरनेट बंद कर दो, कुछ भी हो कि इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। मतलब 3-4 साल तो उन्होंने उस पर गुजारे, सिर्फ 2G सर्विसेज पे, कि जहाँ पे एक मैसेज भेजने के लिए भी आधा घंटा वेट करो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह यस के सर। जो भी अटैक होते हैं वो क्या होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और ये कैसे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं फ्लडिंग के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। यस फ्लडिंग, सर। आप याद है जब हमने हब पढ़ा था, ब्रॉडकास्टिंग टाइप पढ़ा था, है यस ना, कि सर। वो यस सर। अगर लो। 5 MB का मैसेज होगा तो उसको भी क्या कर देगी, 50 MB का बना देगी। ठीक है, तो यस सर। जब ये बड़ा अटैक हुआ तो इसको डॉस अटैक ये बोला गया, डिनायल ऑफ सर्विसेज। कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी किसी कम्युनिकेशन से बात करना चाहे तो उसके अंदर जो है बिना बात के पैकेट वहाँ पे हम जनरेट कर देंगे। ठीक, और ये क्या करते रहेंगे, मल्टीपल टाइम जो है वो जनरेट होते रहेंगे। क्लियर है, तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। अगर यस बैंडविड्थ सर। पूरी यूटिलाइजेशन है तो पैकेट को जहाँ से रास्ते पे जाने की मूवमेंट होनी चाहिए थी, ठीक है, वो सारी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब बेशक से यस उसको सर। इंटरनेट दिख रहा है बट वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ें मैं मोबाइल के साथ भी कर सकता हूँ, है ना। और सेम चीज़ें, इसको ये समझो कि आप घर से गाड़ी निकालते हो और जाम में फंसे रहते हो, जाम में 2 दिन फंसे रहे, तो क्या यस। आपका काम हो जाएगा, है ना। नहीं सर। तो शुरू में था ये क्या था, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक था, बट इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया कि भाई हमने क्या कर दिया, हर एक डिवाइस को लिमिटेड कर दिया कि ये जो है फ्लडिंग नहीं कर सकता, एक लिमिट से ज़्यादा फ्लडिंग नहीं कर सकता। क्लियर है। तो भाई सबसे पहले जो यस सर। समझाया गया था वो डिनायल ऑफ सर्विसेज समझ में आ गया था कि भाई ऐसा भी काम हो सकता है। क्लियर है। तो उन्होंने क्या किया कि यस। कंप्यूटर को बंद कर दिया कि नेटवर्किंग का कोई डिवाइस होगा वो एक लिमिट से ज़्यादा फ्लडिंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर उन्होंने क्या यस सर। करा कि एक कंप्यूटर तो नहीं करेगा ना, अगर एक साथ में अगर मान लो 500 कंप्यूटर से सेम काम कराऊं, ठीक है, या 5000 कंप्यूटर से एक टाइम पे एक साथ काम कराऊं, तो वो तो मिलके काम कर सकते हैं ना।
है ना। तो Yes, sir. उसको जो बोला गया वो बोला गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। जब एक डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक जो है वो मल्टीपल लोकेशन से किया जाए उसको बोलते हैं डीडोस अटैक। ठीक है, क्लियर है। इसके बारे Yes, में अगर कभी yes, पढ़ोगे sir. तो साइंटोलॉजी और एनोनिमस ये दो ग्रुप होते थे। ठीक है, जो हैकिंग के लिए एनोनिमस का तो सबसे बड़ा नाम आया था जब भी कि एनोनिमस वर्सेस साइंटोलॉजी। ठीक है, तो ये इनके बारे में अगर कई बार ये सुना हो तो ये देखना, एनोनिमस फ्रॉम द टेल्स फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। ठीक Although है, it's basically कि जैसे उसमें ये मार्क्स, rights एक activists of the मिनट, past वो 40 years, I cannot support a show that disrespects those beliefs and ये वाला practices. मास्क देखा है To do some कभी? ये वी फॉर नहीं सर. वेंडेटा मूवी में आता है। ठीक है, तो उसमें था ये, क्लियर है। तो हैकर जितने भी होते हैं आज के टाइम पे ज़्यादातर जो है इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी पूरी एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, पूरा का पूरा केस हुआ था। ठीक है, तो उसमें लोगों ने क्या किया था कि लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया था। साइंटोलॉजी क्या है, एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है जैसे यहाँ पे नहीं होता शंकराचार्य इंडिया में, है ना, कि उस मठ वाले ने ये बात कह दी, Yes, उस मठ वाले ने ये बात कह दी। तो वहाँ पे भी क्या है, एक साइंटोलॉजी yes, डिपार्टमेंट है जो मतलब ऐसे करता रहता है कि जीसस ये है, जीसस वो है, ये है वो है ना, कि उसकी इतनी सी है, अगर इसके कर्मों पे चलोगे ये हो जाएगा, उसके कर्मों पे चलोगे ये हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें, वो ऐसा ही डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने भी इसके बारे में जैसे हैकर वैकर थे, इनको भी जो थी ये वाली सारी चीज़ें कह दी थी, तो ये सारे उसके अगेंस्ट हो गए थे। एनोनिमस ग्रुप जो है, एनोनिमस दुनिया के जो टॉप हैकर वाला ग्रुप है उसमें से आता है। क्लियर है, तो उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट निकाला था, yes, सारे के सारे हैकर जुड़ गए थे साइंटोलॉजी के ऊपर। डीडोस अटैक कर दिया था, वो किसी को से बात करना चाहे किसी के बात नहीं कर सकते, सारे टेलीफोन लाइन बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, उनके आने जाने के रास्ते भी जो थे वो सारे बंद कर दिए थे। ठीक है ना। तो yes, इस तरीके से जो था ये वाला अटैक किया जाता है, डीडोस अटैक। ठीक है, अब जो है इसको भी प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ें चेक करते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ मैं तो उसके ऊपर भी ये वाली चीज़ें चेक करते हैं कि वो डीडोस अटैक तो नहीं है कहीं पर, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, yes, फिर sir. अगला आता है जो अटैक पिछले साल पेपर में पूछा गया था, MITM। ठीक है, MITM इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. उस दिन याद है जिस दिन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन समझा रहा था, उस दिन मैं एग्जांपल ले रहा था कि सपोज करो ये एक राजा है और एक ये दूसरा राजा है, ये दोनों Yes, sir. दोस्त हैं, है ना, और इनकी लड़ाई Yes, जो sir. है याद वो है. इससे हो रही है ना। ये क्या करता है, अपना कोई सैनिक Yes, sir. भेजना चाहता है के पास। ठीक है, कि अपना भाई से ने कोई जो था वो Yes, मैसेज भेजना था के पास। ठीक है, क्या कर लेता, जे उस वाले मैसेज को पढ़ लेता और इसके पास जो है वो दूसरा जो है एक मैसेज 2 करके भेज देता इंस्टेड ऑफ मैसेज 1। ठीक है, सपोज करो कि आर और के जो था, आर इसको मैसेज 1 भेज रहा था बट उसने उसको पकड़ लिया और इसने क्या भेजा, उसको मैसेज 2 भेज दिया। क्लियर है ना। तो मैन yes, इन द sir. मिडल अटैक भी कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, क्लियर है, कि जैसे Yes, क्या sir. हो रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे ये आप हो, ये रीना मैडम है ना, और ये क्या है, ये रितु मैडम है। ठीक है, अच्छा वो पुराने वाले Yes, टेलीफोन sir. यूज करे कभी, तारों वाले। Yes, तारों sir. वाले टेलीफोन में क्या होता था, जब दो आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि सपोज करिए आपने बात कर रखा है, ये घर में क्या है, कोई थर्ड फोन है। ठीक है, Yes, sir. बात ये दोनों कर रहे हैं बट ये क्या करता है, बीच में फोन की लाइन उठा के इसको दोनों की बात सुन रही है ना, कि Yes, ये भी sir. सुन पता रहा है है. और इसको भी सुन रहा है। अगर कोई बीच में चुपचाप Yes, आपकी बात सुनता रहे तो वो क्या कर देगा, वो सारी बता देगा, बोले इसने इसको ये बोला, इसने इसको ये बोला, ये प्लान कर रहे हैं और ये ऐसे कर रही है, यानू बोली, यानू बोली और यानू बोली आए जी जी करके। yes, है ना, sir. जैसे वही वाली बात हो, हाय जी जी एक बात बताऊं तो नवानू बोली, मन तो सुनी थी, है ना। Yes, sir. तो मैन इन द Yes, मिडल sir. अटैक होता, हाय जी जी वाला। ठीक है,
हाय जी वाला जो यस अटैक सर। होता है ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। क्लियर है कि 2 पर्सन की बात जो है कोई थर्ड पर्सन सुन ले और उसको मैनिपुलेट करे, ठीक है ना, मैनिपुलेट यस करे तो सर। उसको क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। ये तो था बेसिक छोटे लेवल पर। इससे बड़े लेवल पर सुनो, जैसे कि सपोज करो ये आप है और आप क्या हो रहा है, कोई एक ऑर्डर कर रहे हो, आप अमेजोन पे प्रिंट करा रहे हो, ठीक है ना, आपने अपना यस सर। लॉगिन कर रखा और आप क्या कर रहे हो, अमेजोन से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। मैं आपकी सारी एक्टिविटी को जो है वो चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कनेक्शन मेरे वाले कनेक्शन से बना हुआ है, ठीक है। ये होगा मैन इन द मिडल अटैक वाला। तो ये क्या करेगा, जो भी इसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है सबको चेक करता रहेगा, ये देखता रहेगा, अच्छा भाई ये, अच्छा रीमा लिख दिया, रीना लिखना था, ठीक है, ये चेक करता रहेगा कि भाई रीना यहाँ जा रही है, अमेजोन पे आ रही है, ये चीज़ देख रही है, ये चीज़ देख रही है। कि सपोज करो आपने क्या कर दी, कोई 10,000 की चीज़ ऑर्डर कर दी, ठीक है, बोले एक बढ़िया सा सूट ऑर्डर करा है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, आपने इसको भेजा अपना एड्रेस, ठीक है। यस। मैंने क्या कर दिया, वो एड्रेस में कहा ये मेरे को दे दे और मैं अपने वाला एड्रेस जो था वो भेज देता हूँ, ठीक है। अमेजोन को लगेगा कि यस। भाई ये एड्रेस तो रीना ने भेजा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या यस करेगा, सर। योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, और वो क्या करेगा, वो ऑर्डर जो भी एड्रेस इसको प्रोवाइड होगा उस पर भेज देगा। बट ये रीना की बजाय जो होता है इसका एड्रेस हो जाता है, मेरे को पता है रीना ने ऑर्डर करा था, मैं ही रीना बन जाती हूँ, है ना। और एड्रेस भी चेंज कर दिया और फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया। अब अमेजोन से वाले बोलोगे हमने तो डिलीवरी करा था, बोले आपने जो एड्रेस प्रोवाइड करवा रखा था वो हमने एड्रेस वही उसी एड्रेस पे भेजा, फिर आप चेक करोगे बोलो एड्रेस तो कुछ और था, है ना। यस सर। क्लियर है। तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दूंगा। अब बीच में सुनने सुनने से मेरे को क्या होगा, 10,000 रुपये का फायदा होगा, ठीक है। यस तो सर। इस तरीके से अगर कोई अटैक किया जाता है तो उसको बोलते हैं MITM, मैन इन द मिडल अटैक। बीच में जो कनेक्ट कैसे ये होगा क्या सर होता ये? है, जैसे मेरी ईथरनेट लाइंस होती है, ठीक है, उसके यस ऊपर सर। जब हम ये वाली बात कर रहे थे तो इस वाली चीज़ों में हमने यही वाली चीज़ डिस्कस करी थी ना, कि एक तो मैं प्लेन इंग्लिश में मैसेज भेजूं, ठीक है ना, या उसको क्या करूं, यस सर। इनक्रिप्ट करके भेजूं, ठीक है। यस तो सर। इनक्रिप्ट करके जो मैसेज भेजूंगा, अब सपोज करो जैसे मेरा जो HTTP था पहले, है ना, वो सारे के सारे यस। मैसेज क्या होता था, प्लेन लैंग्वेज में भेजता था कि इसको कोई भी किसी चीज़ को देखेगा तो उसको कोई भी बीच में जो अगर पैकेट डंप कर रहा होगा ना, कि बीच में सपोज करो एक घर में एक ही घर के टेलीफोन वाली बात हो जाती है कि आप जिस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो उसी इंटरनेट को मैं सेंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस सर। जैसे जैसे आप उसको देखते रहोगे मैं क्या करता रहूँगा, आपके पैकेट पढ़ता रहूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन रहूँगा और वो प्लेन इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड जो यस। HTTPS था उसने क्या करा, जो ये पैकेट आ रहे थे इसको इनक्रिप्ट करके भेजना शुरू कर दिया। और इनक्रिप्शन से फालतू फायदा मेरे को ये हुआ कि कोई बीच में अगर ऐसा कोई आदमी है ना, कि वो वाली सारी चीज़ें हैं जो मेरी चीज़ें जो हैं वो अगर कोई पैकेट भी डंप कर रहा होगा तो वो मैन इन द मिडल अटैक ना कर पाए। क्लियर है, इतनी बात यस समझ में सर। आई। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल यस सर। अटैक। अभी तो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग बताई नहीं, वरना इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। क्लियर है, ठीक है। यस सर। अगला जो अटैक होता है वो क्या होता है, ड्राइव बाय डाउनलोड, ठीक है, ये ड्राइव बाय डाउनलोड, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी भी यस। मेरे पास अपनी कोई वो चीज़ ठीक कराना है कि मेरे पास आप वो है, मेरा फ़ोन ठीक कर दो या मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, ठीक है। मैं उसको आपने शॉप पे दे दिया, कंप्यूटर को भी शॉप पे दे दिया। मैं क्या करता हूँ कि भाई जो आपकी जो स्टोरेज थी, ठीक है ना, वो क्या कर ली मैंने अपने पास कॉपी कर ली, ठीक है, क्लियर है, कि आपके फ़ोन का सारा डेटा मेरे पास आ गया, आपके कंप्यूटर का सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब सपोज करो उसमें अगर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता हूँ तो लॉग फाइल में या कुकीज़ जो होती हैं, कुकीज़ पता है क्या होती हैं, नहीं इंटरनेट की। सर। अरे बीटेक करीब वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बीटेक कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हमेशा कोई भी वेबसाइट खोलो तो वो उस पर लिखा होता है एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज, एक्सेप्ट कुकीज। देखा है कभी? चलो नहीं ठीक है, सर। कोई नहीं, इसका भी बताएंगे।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी कुकीज़, अच्छा कुकीज़ का कंसेप्ट बता देता हूँ, एक इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो जैसे मैंने क्या कर लिया, आपकी यस सारी ड्राइव जो थी वो डाउनलोड कर ली, उसमें जो था आपका कहीं पर भी यूज़र आईडी पासवर्ड सेव था। कि सपोज करो हम जनरली क्या करते हैं, अपने जो कोई भी आईडी पासवर्ड होगा उसको जब बनाए उसकी फ़ोटो खींच कर रख ली, है ना, ये सारे काम कर लेते हैं ना। तो मैं क्या कर सकता यस हूँ, सर उसमें आपके सारे की सारी ये सारी चीज़ें चेक कर सकता हूँ, जिससे मेरे को ये पता चल जाए ये काम कैसे कैसे हो रखा है। क्लियर है ना? अब यस कुकीज़ सर समझो, कुकीज़ क्या होती हैं कि जैसे इंटरनेट के ऊपर हर कोई चीज़ मैं एक्सेस करता हूँ। इंटरनेट के ऊपर मैंने बताया था सारी चीज़ें किस में होती है, वेब पेजेस की फॉर्म में होती हैं, है ना। अब अगर मैं HTTPS लगा देता हूँ तो वो क्या करता है, हर एक चीज़ को इनक्रिप्ट कर लेगा। तो इनक्रिप्ट हो जाती इनक्रिप्ट है करने के लिए क्या होगा, एक यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा। ठीक है। यस अब सर सपोज करो जैसे अगर मेरे पास कुकीज़ नहीं होती, ठीक है, कि जैसे सपोज करो आप फेसबुक लॉगिन करते या कुछ और लॉगिन करते, ठीक है, कि सपोज करो जैसे मैंने कोई भी एक वेबसाइट खोल दी, सपोज करो ये वाली वेबसाइट खोल दी, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, एक वेब पेज खुला, है ना, इसमें क्या है, मेरा यस यूज़र सर आईडी और पासवर्ड सेव हो रखा है। अब ये क्या करता है कि सपोज करो अगर जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ, ठीक है, ये एक नया वेब पेज खुलेगा ना। तो जितने भी यस वेब सर पेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में कुकीज़ ना होती, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये डायरेक्ट खुल गया, है ना। अगर मेरे पास यहाँ यस पर सर मेरे कंप्यूटर में कुकीज़ ना होती तो इस पेज पे आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, दोबारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता। ठीक है। जहां पर भी क्लिक करता मैं हर बार क्या करता, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता। तो इस तरीके से अगर मैं इंटरनेट चलाता तो परेशान हो जाता, बोले इतना क्लिक ना हो रहा, जितने भी यस बार यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने पड़ रहे हैं, अगर गलती से कहीं पे क्लिक हो जाता तो गालियाँ देने लग जाता मैं तो, है ना। बोले दोबारा यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, दोबारा यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, है ना। तो इस यस सर केस में मेरा कंप्यूटर क्या कहता है, मेरा कंप्यूटर ये कहता है कि भाई मैं आपको ये वाली चीज़ें नहीं होने दूंगा, बार बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैंने सेव कर ली, ठीक है, टेम्परेरी बेस के लिए वो क्या है मैंने सेव कर ली। और जैसे ही आप दूसरे पेज पे क्लिक करोगे ना तो कंप्यूटर में जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है ना, वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा, जिस पे आपको ऐसा लगेगा कि आपने ही उसको एक्सेस किया है। बात समझ में आई? यस सर तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कुकीज़ में स्टोर होती है। ठीक है। जब जैसे हमने HTML पढ़ी है कभी, HTML में पढ़िए सर CSS होता है कि वो क्या स्टोर करके रखता है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को कैसे दिखेगी, है ना, स्टोर करके रखता है ना। यस अब सर सपोज करो अगर जैसे मैंने कंप्यूटर के ऊपर ये वाली वेबसाइट खोली और इसको मैं है ये वाली वेबसाइट को जब भी खोलता हूँ तो मैं बड़ा करके देखता हूँ, कि सपोज करो इतने बड़े पे देख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ जैसे यहाँ से मैंने इतनी साइड बड़ी कर लिया, अब ये 200% पे है। तो इस साइट को अगर मैं एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार ये 200% पे करनी पड़ेगी, है ना। क्लियर है। तो इसमें यस भी सर हम क्या करते हैं, जैसे जो भी साइट की सेटिंग होती है कि भाई इस पे वाली पे अगर सपोज करो ये मेरा कैमरा एक्सेस कर रही है तो कैमरा एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। अगर यस सर छोटी दिखनी चाहिए या बड़ी दिखनी चाहिए, तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन भी है वो सारी स्टोर करके रखता है। वो किस में होता है, कुकीज़ की फॉर्म में होता है। क्लियर है। अब सपोज करो मेरी कुकीज़ में इतनी यस सारी इन्फॉर्मेशन और मेरी ये कुकीज़ अगर लीक हो जाएंगी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी किसी और के पास पहुंच जाएगी ना, कि सेम कुकीज़ को रेप्लिकेट करके उसको ऐसा लगेगा ना कि जैसे दूसरा यूज़र लॉगिन है और उसके क्या करेगी, वो सारे उसके यूज़र आईडी पासवर्ड अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा देगी। क्लियर है। तो इस तरह की भी जो होती है वो चलती हैं चीज़ें। क्लियर है। ठीक। यस सर अगला आता है मेलवर्टाइजिंग। ठीक है। ठीक है। एक क्या होता है, यस सर मेलवर्टाइजिंग। ठीक है। राइट मेलवर्टाइजिंग, एक एडवर्टाइजिंग सुना होगा, ठीक है, यानी कि एड्स यस देखना, सर एडवर्टाइजमेंट अपनी मर्जी से। ठीक है। यस सर एडवर्ट, एक ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो भाई मेरी चॉइस होगी या चैनल की चॉइस होगी। क्लियर है? यस मेलवर्टाइजिंग क्या यस होता है सर। कि फोर्सिंग बाय चॉइस, फोर्सिंग बाय चॉइस, कि जैसे मैं कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलता हूँ जिसके ऊपर क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, एक वायरस होता है जो मेरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करेगा। क्लियर है ना? यस इसको क्या बोलते हैं, मेलवर्टाइजिंग बोलते हैं। जैसे कई बार आपने कुछ एक चीज़ डाउनलोड करनी दो देखी होगी ना, कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, बोले ये वाली सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, है ना? जैसे ही उस वेबसाइट को खोलते हो, वो क्या करता है, एक टैब में एक नई चीज़ खोल देता है ना? और एक वो चीज़ भी देखी होगी कि एंड्रॉयड के ऊपर आता था पहले, कि एकदम से फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता था, है ना? कि आपके फ़ोन में यस वायरस आ गया है, इसको करने के लिए यहाँ दबाएं, है ना? ठीक है, फिर लोग उससे कुछ करते थे, वो क्या होता था, एक ऐप इंस्टॉल कर देता है ना, जो एडवर्टाइजमेंट की थी। ठीक है, जिससे ऐड वाले से वो पैसे ले रहा था और उसका काम था बस ये वाली चीज़ करना। क्लियर है ना? तो ये भी क्या है, यस मेलवर्टाइजिंग है, और ये आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा। कोई भी कहीं पे भी लिंक भेज देता, बोले ये वाली चीज़, इस ये वाली वीडियो आई है, इसका लिंक आ गया देखने के लिए, यहाँ क्लिक करें। और जैसे उस पर लिंक पे क्लिक करता तो वो पता ना क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या खोल देता है ना? बच्चों के साथ अगर यूट्यूब पे भी देखते हो यस तो यूट्यूब पे भी क्लिक करते हो तो कोई कहीं ले जाता, कोई कहीं ले जाता बीच में, है ना? और वो यस जैसे सर। गूगल के ऊपर हर एक ऐप के ऊपर जो है एक अलग तरीके से ऐड आई रहती है ना? देखिए ना, यस आज सर के यस टाइम पे तो गूगल जो है वो मेलवर्टाइजिंग से ही हमारा है। एडवर्टाइजिंग अलग होता है और मेलवर्टाइजिंग अलग हो जाता है, जहाँ पे हम मेलिशियस को करें। तो गूगल वाले जो एंड्रॉयड के ऊपर आते हैं, जैसे उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हो, कुछ एक वेबसाइट होती है जैसे वो अर्निंग करती ही नहीं से। क्लियर है? उसको हम क्या बोल देंगे, मेलवर्टाइजिंग। फिर ठीक है, अगला जो अभी बचा हुआ है वो क्या है, इसमें होते तो बहुत है, अभी गिनते के यहाँ सुनना। अभी हमारे पास कितने हो गए थे भाई, 6 7 था, ये मैंने 3 क्यों लिखा। अगला जो है 8 होता है भाई, रोग सॉफ्टवेयर। रोग का मतलब क्या होता है, हिंदी में सुना हो रोग है? बीमारी। हाँ ठीक है, बीमारी। तो कोई भाई ऐसा ही अगर मेरे पास कोई रोग वाला सॉफ्टवेयर दे देता है, ठीक है, क्लियर है, यस सर। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रोग बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी आ जाती है कि रोग देखोगे तो अलग अलग तरीके का हो जाता है ना? ठीक है, क्लियर है? तो उसके अंदर भाई क्या होता है कि जैसे यस आपको कोई भी ये बोलेगा कि ये वाली ऐप है, जैसे मोड ऐप आती है, मोड एप्लीकेशन का नाम सुना है कभी? है, स्नैपटूब का नाम सुना हो? स्नैपट्यूब। क्या सर? नहीं अच्छा, सर। कभी भी ऐसा नहीं वो देखा कि बोले ये वाली ऐप है, वैसे तो पैसे में मिलती है बट ये वाली डाउनलोड कर लोगे तो उसके सारे फीचर अनलॉक हो जाएंगे और ये फ्री में है? सुना है कभी? अच्छा, नहीं सर। फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते लगता आप। हाँ, नहीं तभी नहीं सर। कर रखा। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज़ वीडियो ही दिखा देता हूँ, जैसे अभी फेसबुक पे तो मैंने भी कईयों को वो करा था कि जैसे मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ और जैसे कहीं पर भी कह देता हूँ कि जैसे वॉइस मोड प्रो क्रैक प्रो ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या देखेंगे, इसने वो सारी दे रखी है, 1 मंथ पहले ये वाली थी। ठीक है, जैसे इसने ये वीडियो बना रखी है ना? ठीक है, और यस इसने सर। क्या कर दिया, इसने कोई लिंक दे दिया ऐसे कि ये लिंक है इस वाले पे मिलेगा, है ना? यहाँ से डाउनलोड करोगे। क्लियर है? ये जो इंस्टॉलर दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यस डाउनलोड सर। कर लोगे। ये एक्चुअल में इसका है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? ये क्या है, कोई एक यस सर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हाउ टू गेट वॉश मोड पर है, ये तो जो भी थे ना, ये सारे जितने भी थे। ठीक है, ये जैसे ये दे दिया, यस इस सर। वाले पे आईडी करोगे, ये वाला करोगे, है ना? तो इसके भी देखो, इसने जितने भी ये चीज़ें बना रखे हैं, देखो हर एक में यही दिखेगा, इसका क्रैक, उसका क्रैक, इसका,
है ना। वीडियोस देखोगे तो ऐसी ऐसी सारी ऐसी ही मिलेंगी, ठीक है, कि ये क्रैक कर दो। तो ये वो सारे हैं जो हैकर हैं, ठीक है, यस क्लियर है। सर। अब ये क्या कर रहा है, ये रॉग सॉफ्टवेयर जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं कि कोई ऐसा है कि जैसे इसमें कोई काम कर रहा है ना, क्लियर है। तो उसका उसने वो बना दिया कि कैसे कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से क्या काम करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सारे वो सारी चीज़ें उसमें काम आती हैं, बात समझ में आई, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना कि जो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, किसी के नाम पे कुछ और बेच देना, वो क्या हो जाता है रॉग सॉफ्टवेयर। जैसे कभी भी अगर वहाँ चले जाओ, कि कभी सुना नहीं होगा आपने, तो जैसे सॉफ्टवेयर 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 करके ऐसे बेचते हैं। नेहरू प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट सेंटर चले जाओ, वहाँ तो आना जाना कभी हुआ ही नहीं होगा, है ना। पहले सीडी हो जाती यस थी जैसे, यस है ना, कि कोई बोलता था सीडी ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, है ना। तो उसमें क्या होता था, यस वो सर। इसी तरीके से ऐसी चीज़ें बेचते थे, है ना। और बहुत सारे लोगों का जो था वो बावड़ी बूच भी बना ऐसे कि वो उठा लाते थे पर बाद में उसमें कुछ मिलता नहीं था, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से अगर मैं मान लो किसी को कोई भी सॉफ्टवेयर कह देता हूँ, बट वो होता है कि सॉफ्टवेयर है कि वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे अभी ये स्कैम होते थे ना, कि बीच में वो बोल रहे थे सर मैं एक आपको वो बोल रहा हूँ, आपको पेटीएम से ये करना है और एक ऐप इंस्टॉल करनी है ना। वो क्या करते थे, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करवा देते थे, बोले परमिशन दे देना, और उस ऐप से क्या होता था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कनेक्शन बन जाता था और सारे सिस्टम की हैकिंग हो जाती थी, क्लियर है। तो वो सारा किस चीज़ में आएगा, वो सारा कैटेगरी में आएगा, रॉग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। ईव्स ड्रॉपिंग अलग होता है, और एक क्या होता है, एक आता है शोल्डर सर्फिंग, ठीक है, शोल्डर यस सर। सर्फिंग, ठीक है ना। शोल्डर सर्फिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं पर भी बैठो, ठीक है, और आप अपने क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, यस ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, हेलो, अब आ कम रही आ है। रही है। यस उसमें सर। मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो ये करता हूँ कि आप जैसे जो भी अपना पासवर्ड एंटर कर रहे थे ना, है ना, मैंने आपके कंधे से ऊपर उठ के देख लिया यस कि भैया ये टाइप एंटर करा है इसने, जैसे एटीएम की लाइन में लग रहे थे और एटीएम का आपका पासवर्ड जो था वो मैंने देख लिया, ठीक यस है। सर। तो उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर यस सर। सर्फिंग, ठीक है ना। और ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, कान लगा के सुनना, ठीक है, कान लगाकर यस सर। सुनना कि भाई मैं सारा वो चीज़ें कर रहा हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ईव्स ड्रॉपिंग, के मैंने ईव्स ड्रॉप करा, आपके कान लगा के सुन लिया, आप किसी के साथ ये बात कर रहे थे कि बोले भाई वो ऐसे ऐसे है और ये ऐसे है, आपने जैसे किसी को अपना पासवर्ड बता दिया, तो मैंने वो क्या था वो सुन लिया, फिर उसके बाद ट्राई करा और वो सारी चीज़ें जो थी वो सारी एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड होते हैं वो होते हैं यस हैकिंग के। इसमें बहुत सारे मेथड आ जाते हैं, हद से ज़्यादा, कि जितने भी ऐड कर लूँ उतने बहुत सारे हो जाएंगे, क्लियर है। कितना क्या डीप तक आएगा सर इसमें? डीपली इसमें आएगा कि डीपली इससे आएगा, ज्यादा? वो आपसे वो डेफिनेशन पूछ लेंगे, वो आपको इंग्लिश में डेफिनेशन समझनी है, या अटैक पूछ देंगे, वो अटैक कौन सा होता है ना, क्लियर है। उसमें यस जैसे एक ऊपर यस डेफिनेशन दे दी कि विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इज दिस, तो उसने ये दे दिया, मालवेयर दे दिया, फिशिंग दे दिया, पासवर्ड अटैक दे दिया। जब तक हमें उसकी पूरी चीज़ पता ही ना होगी तो हम कैसे बता देंगे, क्लियर है। एक तो यस जैसे फुल सर। फॉर्म आती है, जैसे MITM की आ गई, DDoS की आ गई, है ना। फिर उसका असर्शन और रीजनिंग में आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो, है ना। उसके बिना वो आपको नहीं आ पाएगा यस असर्शन और रीजनिंग वाला। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक मिल जाता है जिसमें आपको उसकी नॉलेज नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है, तो भाई अगर यस तुक्का लगा लो तो यस ठीक सर। है, वरना मुश्किल है उस वाले क्वेश्चन को होना, क्लियर है। अच्छा रीना मैडम, यस समझ सर। आया फिर आज का टॉपिक। चलो ठीक है, ये छोटा यस सा है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और हो सकता हो दो भी आ सकता है। ये कम क्या बात बचा है सर इसमें? इसमें और भी इसमें बचा है? इसमें कहने के लिए तो बहुत, अरे पूरा का पूरा कोर्स है ये तो,
हैकिंग का कोर्स है, अगर चाहो तो पूरा करवा दो, पूरी किताब है इसकी। नहीं, अभी जैसे एग्जाम के एग्जाम उससे के जितना उससे होता था, जितना बनना चाहिए था, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, और हो सकता है इसी में काम चल जाए। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। बट ये था, ये टॉपिक बीच यस में सर। आज में इतना टाइम पे कवर अप किया जा सकता था, तो इस वजह से हमने ये वाला टॉपिक जो था वो कवर अप कर लिया। ठीक है, और कोई यस। डाउट रीना मैडम? चलो ठीक है, फिर आज नहीं की सर। क्लास यही खत्म कर ले। चलो ठीक है मैडम, ठीक है। ओके मैडम। थैंक यू सर।